मैं राज आप सभी का दीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पेट से रिलेटेड अपडेट आई हुई है, जिसका कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है और सिलेबस का पैटर्न भी जानेंगे और जो भी दिन हमारे बचे हुए हैं उन दिनों का हम सही से यूज करेंगे ताकि एग्ज़ाम जो है क्लियर हो सके। ठीक है, इसी विषय पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि एग्ज़ाम के डेट में क्या चेंजमेंट हुआ है ना, जिसका थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अभी अपडेट आई हुई है तो उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि आपने फॉर्म भरा था पेट का, ठीक है, जिसकी कि अभी कुछ महीने पहले वैकेंसी आई हुई थी। हालांकि इसका एग्ज़ाम जो होना था वो 18 सितंबर को होना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चीज़ें मेंशन है, इनको थोड़ा देखना। 18 सितंबर को एग्ज़ाम होना था, जो कि यहाँ से स्थगित किया, मतलब यहाँ से डेट को पोस्टपोन किया गया है, बढ़ा दिया गया है। 18 से क्या कर दिया गया है, 15 और 16 अक्टूबर कर दिया गया है। यहाँ क्या था, सितंबर था और यहाँ पे अक्टूबर आ गया है। लगभग आपका 27 दिन बढ़ गया है। ठीक है, तो इन 27 दिनों को जो है अच्छे से यूज करना है। आज से ही सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि क्या सिलेबस है, वेटेज क्या है सभी में। आज आपको पता ही है कि आज जो भी डेट है 21 तारीख है और 21 से लेकर के 21 सितंबर है और 21 सितंबर से अभी 15 अक्टूबर तक, इसमें अभी 21 से 10 दिन इधर मान लो, 15 इधर, यानी कि मान के चलते हैं मोटा मोटा कि 24 दिन हमारे पास है। 24 दिन का अच्छे से यदि इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये क्वालिफाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने सिलेबस पढ़ नहीं रखा, सिलेबस तो हमने खत्म कर ही लिया है, लेकिन क्या है, रिवीजन करना है हमको। लेकिन रिवीजन करना कैसे है, ये भी तो एक सबसे बड़ा वो है कि रिवीजन कैसे करना है। छोटा सिलेबस रहा नहीं है, सिलेबस का पैटर्न पूरा का पूरा चेंजमेंट है। शायद 2000 का सिलेबस आपने देख लिया होगा कैसा है। यदि नहीं देखा है तो आइए उसके साथ साथ में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कि हुआ है। जैसा कि हमने मेंशन कर रखा है कौन सा, पेट एग्जाम, पेट सिलेबस 2022। इसके सिलेबस में पैटर्न में चेंजेस जो भी आए हुए हैं हम इस समय देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमारे भारतीय इतिहास को रखा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं है, इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री से जितनी भी चीजें हैं हमने डिटेल में बताने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और आपका आज आ गया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, और इसके बाद में जैन धर्म के बारे में, फिर मौर्य धर्म, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये यानी कि जो आपका हिस्टोरिक पीरियड है, कौन सा हिस्टोरिक पीरियड, वहीं से चीजें उठना शुरू हुई हैं या वहीं से चीजें आगे बढ़ेगी। हिस्टोरिक पीरियड से, हिस्टोरिक पीरियड के पहले, हालांकि ये दो चीजें पहले की हैं, बाद बाकी यहाँ से हिस्टोरिक पीरियड है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये भी लगभग। इसके बाद में आ जाता है हमारा गुप्त वंश, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हर्षवर्धन, इससे क्वेश्चन बनते हैं, राजपूत काल, और ये है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा को पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश को पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो भी चीजें हैं इसको पढ़ते हैं। इसके बाद ब्रिटिश राज का शासन, यानी विक्टोरिया का जब से शासन होगा, महारानी विक्टोरिया का, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। भारतीय इतिहास में इतनी चीजें पूछी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आई शॉर्ट में पढ़े तो INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट। या इसमें हम जानेंगे, गांधी जी को पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, गांधी जी के अलावा, गांधी जी के साथ साथ में और भी बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद में इन्हीं के साथ साथ में गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर के थे, इनको भी पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग हुए हैं, मौलाना, मुसलमानों को, यानी कि मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, मुस्लिम लीग, और इसमें जो भी चीजें हैं उन सभी को पढ़ें। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाए, स्वदेश स्वाधीनता आंदोलन के
प्रारंभिक वर्ष से शुरुआत करेंगे, यानी कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। स्वदेशी तथा ये जो स्वदेशी अपनाओ का नारा, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब सबने अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका को पढ़ेंगे, यही जो भी हम बता रहे थे। क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू, इन सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद क्रांतिकारी नेता जैसे कि आजाद जी हो गए हमारे, है ना, आजाद जी हो गए और सरदार, ठीक है, सभी को पता होगा। और जो भी क्रांतिकारी जितने भी नेता रहे हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे जिन 3 लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है, उन सारे, बटुकेश्वर दत्त, है ना, और ये सारे लोगों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद विधायी संशोधन, यानी कि जो संविधान है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो आया था 1935 के, कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में कैसे शासन करेगी, यानी कि ये संविधान है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट आया था 1935 ने, ये अपना एक तरीके से संविधान का डिजाइन है, इसी के आधार पर अपना संविधान बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो संविधान की चीजें लगभग कुछ चीजें यहाँ से मिली हुई हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे बना जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। इसके बाद में आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम इंडियन हिस्ट्री में कवर अप करेंगे। इसके बाद में आ जाए जियोग्राफी। जियोग्राफी में है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नदियाँ हो गया, है ना, झरने हो गए, है ना, घाटी हो गई, और ये भूकंप वगैरह हो गए, पर्वत, पहाड़, हिमालय, मरुस्थल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, वन हो गया, जंगली जो भी एरिया है, खनिज, लवण, ये जो भी चीज़ें हैं इनको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में आता है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, यानी कि राजनैतिक किसकी कितने राज्य हैं, ये सारी चीज़ें, राज्य और यूटी को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं उनको पढ़ते हैं। जलवायु और मौसम को पढ़ेंगे, टाइम्स जोन को पढ़ेंगे, और इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। जनसंख्या की या जनसंख्या में जो भी चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों से पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है हमारा इकोनॉमिक पोर्शन, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं 1947 से 1991 तक, यानी 1947 से लेकर के 1991 तक हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमिक में। इसके साथ साथ में योजनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, विकास नीति, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हरित क्रांति, दुग्ध विकास या दुग्ध क्रांति, इन सारी चीज़ों को, या फ्लड ऑपरेशन जो चलाया गया था उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, ठीक है, उन सभी चीज़ों को, नेशनलाइजेशन जो भी हुआ था उसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में पढ़ेंगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद आर्थिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। इसके बाद में 2014 के पश्चात में कृषि सुधार, ठीक है, ये जो चीज़ें हुई, श्रम हुआ है, आर्थिक हुआ, जीएसटी हुआ है, जो भी चीज़ें आई हुई हैं इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हमारा ये जो पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ में इसी में आ जाता है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं को पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली को भी इसी में पढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली की, यानी कि संसद में कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके क्या बनता है, राष्ट्रपति को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, संसद बनती है, ठीक है। यहाँ से इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो भी चीज़ें हैं, न्यायिक दंड व्यवस्था है, जो भी हमारी, जैसे कि जो हम दंड करते हैं, दंड संहिता, वो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। केंद्र राज्य जो भी ये दिया है, संघ, इनके बारे में पढ़ेंगे। जिला प्रशासन को जानेंगे यहाँ पर। स्थानीय निकाय तथा पंचायतीय राज व्यवस्थाएं को पढ़ेंगे, राज्य संस्थाएं पढ़ेंगे, व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम इसमें पॉलिटी में कवर करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में आ जाता है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तीनों को कवर अप करेंगे। मेन चीज़ें, भौतिक में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये
स्फिग्मोमैनोमीटर, ये जो चीजें हैं मीटर वीटर से क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि न्यूटन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। यानी कि एक तो तुम्हारा चाल से रिलेटेड जो भी न्यूटन के गति के 3-4 नियम है, उन 3 नियमों को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ में ही जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट रासायनिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में 3-4 ही सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारा वो पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उससे क्वेश्चन बन जाता है। एक तुम्हारा बन जाता है कि धातु अधातु से, ठीक है, धातु या अधातु, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इन सारी चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं। और इसके बाद में तुम्हारा जो ये हो गया उत्तल लेंस यानी कि प्रकाश से क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ साथ भी क्वेश्चन बनता है ऊष्मा से, हीट से रिलेटेड, ठीक है, ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़े। जीव विज्ञान में आपका जो शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन आइज को पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, इसके बाद ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ में ह्यूमन ब्लड को भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंकाल तंत्र जो हो गया जो आपका, उसको पढ़ लेते हैं यहाँ इसी में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कंकाल से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। कितनी हड्डियाँ होती हैं या कौन सी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, फीमर कहाँ पे, स्टेपिस कहाँ से, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें करते हैं। और ह्यूमन जो आपका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है यहाँ पर पढ़ते हैं। अंकगणित वाला पोर्शन है। अंकगणित में हालांकि अंकगणित का वेटेज यहाँ पे बहुत कम ही दिया गया है। अंकगणित को लगभग 4-5 ही चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, बस इतना ही रखा गया है। एडवांस तो नामात्र की ही आएगी, ठीक है। पूर्ण संख्या आ गया, भिन्न आ गया, दशमलव आ गया है, ठीक है, प्रतिशत आ गया, आपका प्रतिशत से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में साधारण अंकगणितीय समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं, जो द्विघात समीकरण हो गया है ना, वहां से क्वेश्चन वो उसी से रिलेटेड आता है ना। 2 बिंदुओं, ये बिंदु दिए गए उन्हीं से रिलेटेड है, या इनका कौन सा 2 बिंदु होंगे, एक द्विघाती समीकरण दिया होगा, कौन सा, हाँ, कौन से 2 बिंदु ऐसे होंगे, ठीक है। वहां से वर्गमूल और घनमूल, घातांक एवं घात करड़ी, वही सारे क्वेश्चन है। इसके बाद में औसत यानी एवरेज वाला जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। इतने ही आपके अर्थमेटिक का पोर्शन रह गया, यानी अर्थमेटिक बहुत ही कम है और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में बात कर सामान्य हिंदी में आपका संधि पूछा जाएगा, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश जो आपका पैसेज वाला पोर्शन है वो पूछा जाएगा, लिंक पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारी मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह पूछा जाएगा, सामान्य शुद्धियां पूछा जाएगा। इसके बाद में गद्य एवं पद्य से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सामान्य हिंदी, जर्नल हिंदी से आता है अंग्रेजी व्याकरण। इसके बाद में अपठित गद्यांश यानी जो पैसेज वाला पोर्शन है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है हमारा तर्कगणित यानी लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। रीजनिंग वाला भी पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर 5 नंबर का ही आएगा। 5 नंबर में आपके लुप्त पद जो होते हैं ना सीरीज से, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सीरीज को यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रम एवं रैंकिंग को पढ़ते हैं। इसके बाद संबंध को पढ़ेंगे, यानी कि संबंध जैसे ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। घड़ी एवं कैलेंडर को पढ़ते हैं। इसके बाद में इसी के साथ साथ में समूह भिन्न को अलग करना, उसको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको पढ़ेंगे। कारण तथा प्रभाव को पढ़ते हैं, ठीक है। कारण क्या है, प्रभाव क्या इसका होगा, कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश अल्फाबेट जो आते हैं आपके, उनसे रिलेटेड कैसे ए का कितना नंबर है, एक बी का कितना नंबर, वो सब इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में ये आ जाते हैं कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन पोर्शन है आपका, कथन विश्लेषण वो वाले, न्याय निगमन वाले, वो उन सभी चैप्टर्स को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, यानी कि एक पैसेज टाइप का दिया होगा,
हालांकि ये 2 गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश 10 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद में ग्राफिक वाला आपका होगा, एक डायग्राम दिया हुआ होगा उससे रिलेटेड, जैसे कि आपका आता है ना ऐसे कुछ, ये बना होगा और एक ये कह देगा ये 2015 का है, आगे 2016 का, 2017 का, इसमें इतने बच्चे पास आउट हुए हैं, इसमें इतने बच्चे पास आउट हुए, टोटल पूछ लेगा, 3-4 साल का देगा, उस वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तालिका की व्यवस्था एवं विश्लेषण, ये भी 2 तालिकाएं आएंगी आपकी, 2 ग्राफ आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, यानी 2-2 हैं, सभी 10-10 नंबर के, ठीक है। ये इतनी चीजें ध्यान रखना आप लोग, हालांकि इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद में हमारा आ जाता है, इसके बाद में समसामयिकी है, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। करंट अफेयर यहाँ पे आपकी मेंशन की हुई है। करंट अफेयर से क्वेश्चन जो बनेंगे वो जो भी सारी करंट आपको लगभग पिछली 1 ईयर की करंट आपको पढ़नी ही जरूरी हो जाएगी। इसके बाद में सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनेंगे। जनरल अवेयरनेस से आप वही जानोगे, भारत के पड़ोसी देशों को जानोगे, राजधानी मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानोगे। इसके बाद में और जानोगे संविधान में लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में, या जो भी जनरल चीजें हैं, विधानसभा विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, कितने लोग बैठते हैं, वर्तमान समय में कौन है कौन नहीं, इन सारी चीजों को जानेंगे। भारत की कला के बारे में, भारत की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी यहाँ पे पढ़ना है, जैसे 5 अक्टूबर या 5 सितंबर को क्या होता है ना, 5 अक्टूबर को क्या होता है, यहाँ पे टीचर्स डे होता है, यहाँ पे नेशनल टीचर्स डे होता है, यहाँ पे वर्ल्ड टीचर डे होता है, विश्व टीचर्स डे होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आ जाता है हमारा विश्व संगठन, जो भी तुम्हारे अभी तक जितने भी संगठन हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है भारतीय पर्यटन स्थल, जो भी हमारे घूमने फिरने की जगह हैं वहां से क्वेश्चन बनता है, मंदिर अंदर इसी में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। भारत की कला एवं संस्कृति की पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन सी कला है, कौन सी कला से रिलेटेड या कौन सी शैली में मंदिर बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं। भारत एवं विश्व खेलों को जानेंगे, ठीक है, कौन से खेल खेले जाते हैं, गेम जो हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आएगा भारतीय अनुसंधान संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें पूछी जाएंगी एवं उसके लेखक भी पूछे जाएंगे, पुरस्कार एवं विजेता भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपका ये 10 नंबर का रहने वाला है, हालांकि बहुत बड़ा पोर्शन है जो भी मैंने चीजें बताई, लेकिन आप एक तरीके से देख रहे होंगे जो भी जीएस का है, जो भी अभी हमने पीछे जाना था, जैसे जनरल अवेयरनेस में जितनी भी चीजें थी, जीके में जो भी जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया यानी इकोनॉमिक हो गया, वहां से जितने भी चीजें हमने पढ़ी, वहीं की जो जर्नल चीजें हैं, जो ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं, जैसे जर्नल चीजों में जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बतानी ही पड़ेंगी। थैंक यू। आपको दीपराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत रहेगा हमेशा। आप सभी इसको ज्वाइन करिए और पेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है हम देते रहेंगे। आज से हम एक टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो कि पेट की ही होगी। पेट के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करने, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें पेट से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, उसका साथ साथ में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा वीडियो के जरिए, ठीक है। और जो भी रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ये दीप क्लासेस आपको प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।